प्रातः क्लास चल रहा था। 23 फरवरी 1968 का दूसरे पेज के मध्याह्न में बात चल रही थी। बाप आते ही तब है जब स्थापना और विनाश होता है। स्थापना नई दुनिया की और विनाश पुरानी दुनिया का। सतो प्रधान दुनिया स्थापन होती है, तमो प्रधान दुनिया विनाश होती है। बच्चे जानते हैं ये विनाश तो कल्प कल्प होता है। कल्प पहले भी ये हुआ था। बाप जो अपने साथ मिलने का रास्ता बताते हैं वो कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बताते आए। कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर ये रास्ता बताता हूँ। कौन सा रास्ता? अपने साथ मिलने का रास्ता। और तो कोई बताते भी नहीं है। तुम बच्चों को पता है ये हमारी राजधानी की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते थे उनकी राज्य की स्थापना फिर से हो रही है। 5000 वर्ष का चक्र है जो फिरता रहता है। अगर लाखों वर्ष की बात हो तो कोई समझा भी नहीं सकता। ये किसी को पता नहीं है। ये चक्र 5000 वर्ष का है। तो ये बातें सुनकर के मनुष्य बाहर हो जाते हैं। 84 लाख का जन्म हो फिर तो कल्प की आयु भी बहुत लंबी हो जाए। परंतु 84 लाख जन्म होते ही नहीं। 84 का चक्र है। 84 के चक्र का हिसाब भी बताया जा सकता है। 84 लाख का हिसाब कौन बताएगा? इसलिए उन्होंने सृष्टि की आयु ही लाखों वर्ष कर दी। भक्ति मार्ग में है ही मिसअंडरस्टैंडिंग। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा है जिसके लिए कहते हैं व्यास भगवान ने लिखा है। परंतु गीता में ये बातें तो है नहीं। ये बातें तो बाप बैठ लोग समझाते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या खिलौने बनाए दिए। उन खिलौने से खेलते रहते हैं। बुद्धि तो कुछ भी नहीं चलती कि रावण क्या चीज है। क्यों खेलते हैं ये भी नहीं जानते कि माया की मत पर चल रही है। अभी तुम बच्चे तो समझते हो ये सब शास्त्रों की नॉनसेंस है। रावण को क्यों जलाते हैं समझते तो कुछ भी नहीं। अभी तुम समझते हो। तुम्हारा नाम भी है सुदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट तुम्हारी ये खड़ी है। बाबा में जो ज्ञान है वो आत्मा को दिया है। ड्रामा का चक्र पूरा होता है तब ही आकर के बाप नॉलेज देते और बाप ही ये कर्म करना सिखाते हैं। फिर वाम मार्ग में जाने से रात हो जाती है। हम नीचे उतरते जाते हैं। सुख कम होता जाता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्र है। जैसे बाप की बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में। बाकी तुमको पावन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।
बुलाते भी इसीलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ। फिर नॉलेज भी चाहिए किसकी? पतितों को पावन बनाने की नॉलेज चाहिए। तो कौन पावन बनेगा और कैसे पावन बनेंगे, इसकी नॉलेज तो चाहिए। नहीं तो याद किसको करेंगे? मनुष्य से देवता बनना है ना। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने के लिए। दूसरा कोई ये राजयोग की बात सिखला नहीं सकता, उनको सिखलाना आवेगा ही नहीं। तब ही बाप कहते हैं वो सन्यासी आदि कितना गीता सुनाते हैं, तो तुम जाकर सुनो कि वो क्या क्या सुनाते हैं, फिर उस पर तुमको समझाया जाएगा। क्या क्या फालतू बातें बैठ शास्त्रों में लिखी है, कष्ट पर भी बैठ कलंक लगाए हैं, कितनी निंदा की है। वो ही बाप कहते हैं ये बातें मत सुनो, ये भी ड्रामा बना हुआ है, फिर भी ऐसा ही होगा। हम किसी की ग्लानि नहीं करते हैं, ड्रामा में साफ नूत है, पर तो बतलाते हैं क्या क्या करते रहते हैं। इनको भक्ति मार्ग कहा जाता है। पाप चढ़ते चढ़ते बुद्धि एकदम भ्रष्ट हो जाती है। शास्त्र में नाम तो पापात्माओं का भी है ना। पाप आत्माएं बने हैं तब तो बाप को बुलाते हैं। ये तो बुद्धि में बैठता है, जहां बाप है वहां पाप नहीं होता, और जहां पाप होता है वहां पाप नहीं होता है। कहते हैं बाबा आकर के हमको पावन बनाओ। दूर बैठे पावन नहीं बना सकते क्या? क्या अड़चन आती है? हाँ, एक तो संघ का रंग नहीं मिलेगा, और संघ का रंग लेने के लिए भी नॉलेज चाहिए। अगर ज्ञान नहीं होगा, पहचान नहीं होगी, तो फिर याद कैसे करेंगे? और याद करने के लिए भी संग चाहिए। आंखों से या इंद्रियों से जिसको भी अनुभव किया जाता है वो याद आता है। अब याद करना है ऊंचे ऊंचे बाप को, तो ऊंचे ऊंचे बाप जब तक आकर के अपनी पहचान न देवे कि मैं कौन हूं, जिसकी याद से तुम्हारे पाप भस्म होते हैं, इसकी याद से पाप भस्म होंगे। जरूर ऐसा होना चाहिए जो सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हो। क्या कहा जाता है? सदा शिव। ऐसे नहीं कोई के संग के रंग में आया और नीचे गिर गया, खुद ही पतितम प्रधान बन गया। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं, वो शक्ति पर आने मात्र से ही नीचे गिरते हैं या ऊपर चढ़ जाते हैं? नीचे। अपने जनरेशन को भी नीचे गिराते हैं। तो संघ के रंग में आते हैं ना, तो ये परिचय देना पड़ता है कि मुझे याद करो, मेरा स्वरूप क्या है, मैं कैसे पार्ट बजाता हूँ, कैसे पतितों को पावन बनाता हूँ, मेरे में ऐसी क्या शिफ्ट है जो मेरे से ही पतित पावन बनते हैं और कोई भी पतितों को पावन नहीं बना सकता। क्या शिफ्ट है? मेरे को संग का रंग नहीं लगता और सबको संग का रंग लग जाता है। क्यों?
क्योंकि मैं सदैव स्वस्थिति में रहने वाला हूँ, और जो भी आत्माएं हैं वो सदैव स्वस्थिति में स्थित नहीं रहती। मैं आता हूँ, तुम बच्चों को आप समान बनाकर जाता हूँ, तो क्या तुम सदैव स्वस्थिति में स्थित रहते हो? नहीं। तुम्हारी लिमिट है, ज्यादा से ज्यादा 2500 साल आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे, फिर उसके बाद देवान पकड़ लेता है। तो मुझको बुलाते हैं कि आकर के पावन बनाओ, अभी तुम जानते हो कि हम वास्तव में पुण्यात्मा बन रहे हैं। कैसे पुण्यात्मा बन रहे हैं कि पापात्मा बन रहे हैं? श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। सामान्य जिंदगी में 63 जन्मों में पाप कर्म करते थे तो 1 गुना बोझा चढ़ता था, और अभी 100 अभी श्रीमत पर न चलने से, मनुष्य मत पर चलने से या मनमत पर चलने से 100 गुना बोझा चढ़ जाता है। तो अभी ज्यादा पापात्मा बनते हैं कि वहां ज्यादा पापात्मा बनते हैं? पापात्मा तो अभी ज्यादा बनते हैं, लेकिन याद की प्रैक्टिस हमारी बढ़ती जाती है। याद की प्रैक्टिस जो बढ़ती है, याद की प्रैक्टिस ये साबित करती है ये शूटिंग पूरी होगी और हम क्रॉस कर जाएंगे। कितनी बुरी वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम जानते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं। क्या पुण्यात्मा कैसे बन रहे हैं? पाप को याद करने से पाप भस्म होते हैं, पापों का पलड़ा हल्का होगा और पुण्य का पलड़ा भारी होगा ईश्वरीय सेवा करने से। बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होगी, फिर सतयुग आएगा। वो तो न आत्मा को जानते हैं न परमात्मा को जानते हैं। आत्मा भी जो है जैसे है और जैसा उसमें पार्ट भरा हुआ है वो बाप ही बतलाते हैं। क्या ब्रह्मा के मुख से ये बात का पता लगता नहीं है? भले कहते हैं ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम, ब्रह्मा के वाक्य जनार्दन के महावाक्य हैं, लेकिन फिर भी समझते नहीं है कि आत्मा क्या है, उसमें कैसे कैसे अनेक जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। सुनने से ही रोमांच खड़ी हो जाती है। कैसे? हर आत्मा को जब अपने अनेक जन्मों का पार्ट का पता चलेगा तो रोमांच खड़ी हो जाएगी ना। ऐसी ढेर आत्माएं देखने में आती है। साक्षात्कार होता है परंतु उससे तो कोई फायदा नहीं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार होता है, प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती। फिर यहां कौन से साक्षात्कार की बात है? यहां बुद्धि से साक्षात्कार होता है कि हमारी आत्मा में ऐसे ऐसे जन्मों का, इतने जन्मों का ये पार्ट भरा हुआ है। तो यहाँ तो योग लगाना है। मनुष्य समझते हैं बस साक्षात्कार हुआ, हमने मुक्ति को पा लिया, परंतु मुक्ति को पाते हैं क्या? समझते हैं हमारे पाप भस्म हो गए साक्षात्कार करने से। ये तो मनुष्य और ही धोखे में रह जाते हैं। पाप तो किसी के भस्म होते ही नहीं। समझते हैं हमको ईश्वर का दर्शन हो गया,
बस हमने ईश्वर को पा लिया। 23 फरवरी 1968 का तीसरा पेज। बाप हर बात समझाते रहते, भक्ति में क्या क्या होता है वो भी बताते हैं। दिन प्रतिदिन कहते हैं आज तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूं, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है, बस बाप को और इस चक्र को ही याद करना है। सिखाने वाले टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते जरूर ड्रामा अपने अनुसार कर्मातीत अवस्था को प्राप्त पाए लेंगे। और जैसे नंगे आए थे वैसे ही फिर नंगे वापस जाना। नंगे मन आत्मा, जब हम आत्मा परमधाम से आए थे तो आत्मा में कोई कर्म बंधनों का आवरण चढ़ा हुआ था क्या? कोई आवरण नहीं था। अभी आवरण चढ़ गया। हम जब वापस जाएंगे तो आत्मा के ऊपर कोई संस्कारों का आवरण नहीं रहेगा। आत्मा नंगी आई थी, नंगी वापस आएगी। तुम आत्मिक स्थिति वाले दैवी संस्कार ले जाएंगे। कोई देहवान के संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं रहेंगे। वहां कोई ये नॉलेज नहीं रहती है। कहां? नई दुनिया में यह नॉलेज नहीं रहती है, लेकिन तुम देवताई संस्कार ले जाते हो। देवताई मुख्य संस्कार क्या है? स्वस्थिति में स्थित रहने का संस्कार है। वहां देवहन होता ही नहीं। इसको ही कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर ठीक नहीं है, ये सन्यासियों का अक्षर है, हठ योगियों का। बाप ने आकर के राजयोग सिखाया है। आगे सुनते थे कि गीता का भगवान राजयोग सिखाते थे, परंतु गीता का भगवान वास्तव में कौन है उसको भी जानते नहीं। 100% मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी है। क्या? गीता का भगवान बाप के बदले कृष्ण को बना दिए। ऐसा करने से मनुष्य 100% पतित बन जाते। क्यों? ऐसी क्यों? ऐसा करने से पतित क्यों बन जाते? क्योंकि भगवान का टाइटल किसको दे दिया? कृष्ण बच्चे को दे दिया। कृष्ण बच्चा आखिरी जन्म में जाकर के क्या बनता है? ब्रह्मा बनता है। और ब्रह्मा के द्वारा तो सदगति होती नहीं। तो बाप समझाते हैं, मैं जब बाप बनकर इस सृष्टि में आता हूं तभी सारी सृष्टि का उद्धार होता है। बाप बाप के रूप में ना आवे, टीचर के रूप में ना आवे, सदगुरु का रूप धारण न करे तो सदगति भी हो नहीं सकती। तो अनेक मतें हैं। नहीं तो वास्तव में कोई भी सन्यासी को गीता आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है। क्यों? गीता पढ़ने का सन्यासियों को अधिकार क्यों नहीं है? क्योंकि गीता है प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र। गीता में जो भी ज्ञान दिया गया है वो सन्यासियों के लिए है या प्रवृत्ति मार्ग वाले गृहस्थियों के लिए है? गृहस्थियों के लिए ज्ञान है। अर्जुन गृहस्थी था
या सन्यासी था? गृहस्थी अर्जुन था तो अर्जुन ने ज्ञान को धारण किया। गुरु द्रोणाचार्य सन्यासी थे। भीष्म पितामह सन्यासी थे। तो उन्होंने गीता ज्ञान सुनते हुए भी उसको धारण नहीं कर पाया। तो वास्तव में सन्यासियों को ये गीता शास्त्र आदि पढ़ने का अधिकार नहीं है, उनका धर्म अलग है। और गीता तो उनका शास्त्र है ही नहीं, गीता तुम्हारा शास्त्र है। गीता माता और गीतापति भगवान, ये स्वयं ही आप अपने में प्रवृत्ति होगी। जो प्रवृत्ति वाला होगा वो प्रवृत्ति ही स्थापन करेगा। बोलो, तुम तो निवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम बच्चों का तो पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अभी अपवित्र बन गए हो, अभी फिर तुमको पवित्र बनना है। और बाप तो एवर प्योर है, एवर प्योर बाप ही आकर के तुमको पवित्र बनाते हैं। वो आते ही हैं पवित्रता की मत देने के लिए। वो सन्यासी लोग अपन को कितना पवित्र समझते हैं। बाप कहते हैं इस समय तो ये और ही तमो प्रधान बन गए। पहले फिर भी सतो प्रधान थे, जैसे हम पहले सतो प्रधान थे फिर तमो प्रधान बने, वैसे ये सन्यासी भी पहले, इनका सन्यासी भी सतो प्रधान था, फिर बाद में तमो प्रधान बन गया। जो जो भी आते हैं, पोप आते हैं, पादरी आते हैं, वो सब पहले सतो प्रधान होते, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। अभी तो सबकी जड़जड़ीभूत अवस्था है। जड़जड़ीभूत तमो प्रधान को कहा जाता है, बना? बुद्धि कैसी हो जाती है? बुद्धि जड़त्वमयी हो जाती है। जड़त्वमयी कैसे हो जाती है? नहीं, देह जड़ देह के 5 तत्वों को याद करते करते बुद्धि जड़जड़ीभूत हो जाती है। तुम बच्चे समझते हो, पहले हम सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बने हैं। नंबरवार तमो प्रधान बने, इसका क्या मतलब? एक जैसे तमो प्रधान नहीं बने, क्यों? अगर एक जैसे तमो प्रधान बने होते तो बाप के आने पर कुछ पहले पहचान लेते हैं और कुछ बाद में पहचानते हैं। इससे क्या साबित होता है कि नंबरवार तमो प्रधान बने और फिर सतो प्रधान भी बनना है। नंबरवार ही सतो प्रधान बनते जा रहे हैं ड्रामानुसार। नंबरवार सतो प्रधान, नंबरवार का मतलब क्या है? जिस नंबर से जो धर्म की आत्माएं इस ड्रामा के रंगमंच पर आई है, उसी क्रम से वो सतो प्रधान बनती जा रही। ऐसे नहीं कि लास्ट में जो धर्मावलंबी आए हैं वो पहले सतो प्रधान बन जाएंगे परमात्मा के आने पर। नहीं, जो पहले आए थे वो ही पहले सतो प्रधान बनेंगे। तो डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज होता है, कितना छोटा होता है, फिर उसमें से झाड़ निकलता है तो कितना बड़ा हो जाता है। बीज को पता है कैसे झाड़ निकलता है। इस मनुष्य श्रेष्ठ रूपी झाड़ का राज बाप ही बतलाते हैं। क्यों? बच्चे नहीं बतला सकते? क्यों नहीं बतला सकते? क्योंकि बच्चे तो झाड़ के पत्ते हैं, झाड़ का बीज एक ही है बाप। उस बाप में सारी झाड़ की नाली समाई हुई। परंतु मनुष्य सृष्टि का बीज
चैतन्य है या जड़ है? है तो चैतन्य, लेकिन आखिरी जन्म में पहुंचते पहुंचते वो भी जड़ जड़ीभूत हो जाता है। उसमें सुप्रीम सोल बाप आकर के प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने मात्र से ही क्या हो जाता है? परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो तुम जानते हो मनुष्य सृष्टि का बाप जिसमें निराकार बाप आते हैं वो बागवान भी है। जानते हैं हमारा बाप कैसा अच्छा था? बाप को तो नॉलेज है ना, कितना सतयुग में फर्स्ट क्लास बगीचा था, खुदा ही बगीचा था। शैतान कहा ही जाता है रावण राज्य को, बड़ा युक्ति से समझाना पड़ता है। फट से सीधा ऐसे नहीं कहना है हिंदू कोई धर्म नहीं है, नहीं तो बिगड़ पड़ेंगे। बड़ा युक्ति से अक्षर निकालना चाहिए, क्योंकि तमो प्रधान बुद्धि है, नहीं तो मारने पीटने लग पड़ते हैं। ये दुनिया ही मारा मारी की है, जहां तहां मारा मारी लगी पड़ी है। अभी बाकी एटॉमिक बम रहे हुए हैं, वो भी तैयार होकर के बैठे हैं। सभी समझते हैं ये कोई रखने की चीज नहीं है, इनसे विनाश तो जरूर होना है। अगर विनाश न हो तो फिर सतयुग कैसे आएगा? कोई सोचे, कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि विनाश भी न हो और सतयुग भी आ जाए? है? हो सकता है कि नहीं? है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सतयुग में तो सत्य ही जावेंगे ना। इस दुनिया में सब तो सत्य नहीं है। झूठों की संख्या ज्यादा है या सच्चों की संख्या ज्यादा है? झूठों की संख्या तो बहुत है। तो जो चुनी चुनाई चुनिंदा आत्माएं हैं, हर धर्म में सच्चे सच्चे लोग हैं, उनको चुना जाता है नई दुनिया में जाने के लिए। वो नंबरवार सतो प्रधान बन जाते हैं और बाकी सबका विनाश हो जाता है। जिनका विनाश होता है वो सब परमधाम वापस चले जाते हैं। क्या कोई लंबे समय तक परमधाम में पड़े रहेंगे, कोई तुरंत वापस आवेंगे? ये क्या राज है? लंबे समय तक परमधाम में क्यों पड़े रहेंगे? कम जन्म लेंगे। क्यों उन्होंने बाद में पहचाना है, और जिन्होंने आते ही पहचान लिया, जैसे बाबा कहते हैं, तो जो अपने धर्म का होगा थोड़ा सा सुनावेंगे तो फट से निकल आएगा, फट से उसको टचिंग होगी, पहचान लेगा। तो ये बिल्कुल क्लियर बातें हैं। बल दिखाते हैं। महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे और वो भी गल मरे, परंतु फिर इसकी रिजल्ट क्या हुई? अर्थ कुछ भी नहीं जानते। गल मरे का मतलब है देवान से गल मरे, उनका देवान ही खलास हो गया। देवान खलास हो जाता है तो देवता ही आत्मा बची रहती है। शास्त्रों में दिखाया है कि द्रौपदी को जुए में हरा दिया। पांडवों के पास द्रौपदी कहां से आ गई?
युद्ध में हार गए, फिर द्रौपदी आई कहां से? ये सब जैसे कि एक कहानी बना दी है। भरतनाट्य पैनी, शास्त्र पढ़ते पढ़ते भारत भरतनाट्य पैनी बन गया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। इस ड्रामा का राज बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं। भारत को ही बहुत लूटा था, जिन्होंने लूटा है वो फिर अभी रिटर्न में देते रहेंगे। क्या कौन देते रहेंगे? जो और धर्म वाले आए हैं उन्होंने भारत को ही लूटा। मुसलमान आए, उन्होंने भारत पर कितने आक्रमण किए, भारत को लूटा। क्रिश्चियंस आए, उन्होंने भी भारत को लूटा। तो जिन्होंने भी भारत को लूटा है वो अभी रिटर्न सर्विस करते रहेंगे। ये भी तुम बच्चे जानते हो। विनाश में तो सब खत्म हो जाएगा। जब तुम्हारा राज्य था तो दूसरे कोई का भी राज्य नहीं था। और जब इनका राज्य है तो बहुतों के राज्य है। अब हिस्ट्री मस्ट रिपीट। भारत फिर हेवन बनेगा। लक्ष्मी नारायण का राज्य ये स्वर्ग था ना, और कोई खंड का वहां नाम निशान भी नहीं रहेगा। ये दूसरे धर्मखंड पहले भी नहीं थे और अभी भी नहीं रहेंगे। पहले कब नहीं थे? 2500 साल पहले। 2500 साल पहले हमारा ही राज्य था। 2500 साल जब पूरे होते हैं तो फिर देवताओं का राज्य होता है, वहां देवताओं का खंड होता है। ये दूसरे धर्मखंड नहीं होंगे। दुनिया की आबादी बहुत कम रह जाती है। बाद में फिर यह बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूं ये राजयोग सिखाने के लिए। कल्प अनेक बारी तुम मालिक बने हो। इन्हों की सारी विघ्न में राजधानी थी। फिर विघ्न विनाशक बन गए। कितने अकलमंद थे। वहां सतयुग में इनको वजीर आदि लड़की से राय लेने की दरकार नहीं पड़ती है। किनको? लक्ष्मी नारायण। सतयुग की ही बात है या संगम युग में भी ऐसा राज्य स्थापन हो जाएगा? संगम युग में ही ऐसी बुद्धि बन जाती है। जर्जरी तमो प्रधान बुद्धि ऐसी पारस बुद्धि बन जाती है कि कोई से भी राय लेने की दरकार नहीं रहती। अभी तो देखो कितने वजीर रखते हैं। तो वजीर रखने वाले बुद्धू हैं या बुद्धिमान है? जरूर बुद्धू है, तब तो इतने वजीर रखते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। अभी ऐसे ही फिर भी होगा। कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। और श्री कृष्ण है सतयुग का फर्स्ट प्रिंस। वो ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। परंतु ये बात का किसी को पता नहीं, इसलिए कहा जाता है बिल्कुल ही इडियट बन पड़े हैं। 23 फरवरी 68 की वाणी का चौथा पेज। शिव बाबा आकर के स्वर्ग हेवन शिवालय स्थापन करते हैं। आकर के आवे तो बच्चों की बुद्धि में भी बैठे कि स्वस्थिति क्या चीज होती है, स्वतंत्रता क्या चीज होती है। स्व माने आत्मा। आत्म की स्थिति में रहना और देवान की स्थिति में रहना, इस बात का अंतर का पता चलना चाहिए ना। आन
बनाने से ही तुम अनुभूति करते हो कि स्वर्ग क्या होता है और नरक क्या होता है। बाप आकर शिवालय बनाते हैं और मनुष्य क्या बनाते हैं? वैश्यालय बना देते हैं। वैश्यालय नाम क्यों रखा है? क्योंकि द्वापर युग शुरू होते ही वैश्य धर्म की आत्माएं, विशेष आत्माएं आना शुरू हो जाती है। उनके संग के रंग से ये सारी दुनिया वैश्यालय बन जाती है। वो लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में पैराडाइज था। और यहाँ के महाभारत शास्त्र में भी लिखा हुआ है क्या कि आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध हुआ था। पहले तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, बाद में फिर और धर्म आए हैं, और जो धर्म आए हैं उनका राज्य 2500 साल चलता है और तुम्हारा राज्य भी 2500 साल चलता है। तुम्हारा पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। बच्चों को तो वंडर खाना चाहिए, बाप हमको कैसे बादशाही देते हैं। गीता में भी है सहज राजयोग, परंतु गीता पढ़ते ऐसे हैं जैसे बुद्धू, समझते कुछ भी नहीं। मनुष्य की बनाई हुई गीता, मनुष्य की बनाई हुई गीता, फिर उनको भगवान कैसे कहेंगे? किनको? व्यास भगवान को। गीता किसने रची? व्यास ने रची। तो गीता जो व्यास रचते हैं, गीता शास्त्र बनाते हैं, उनको व्यास, उनको भगवान कहेंगे? भगवान आकर के देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। कोई भी धर्म पिताएं आते हैं तो क्या वो पुस्तक पेट बनाते हैं? बहुत लंबे समय के बाद जब हजारों लाखों की तादाद में उनकी जनसंख्या हो जाती है, तब उनके फॉलोअर्स बैठ पुस्तक लिखते हैं। जो कि धर्म पिताएं आते हैं वो तो और भी सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान तो एक है, मनुष्य कोई ऊंचे ते ऊंचे नहीं है। उनका नाम ही है शिव। क्या? उनकी बिंदी का नाम शिव है। उनको अपना शरीर होता नहीं। और शिव नाम क्यों है? कल्याणकारी। बिंदी कल्याण करती है। वो बिंदी भी जब साकार सृष्टि में आती है तो कोई साकार मनुष्य में प्रवेश करके बीज रूप स्टेज धारण कराती है। निराकारी, निर्विकारी, निसंकल्पी स्टेज बनने से ही वो शिव कहा जाता है। नाम ही है शिव, तो काम भी होगा कल्याणकारी। व्यास नाम थोड़े ही है। व्यास का अर्थ क्या होता है? वे माने विशेष रूप से, आस माने बैठ जाए। क्या करने के लिए बैठ जाए? शास्त्र बनाने के लिए बैठ जाए। ज्ञान का सागर भी परमात्मा शिव ही है। कोई व्यास ज्ञान का सागर नहीं है। व्यास को तो भक्ति का सागर कहेंगे। क्या? सबकी बुद्धि को भगा के रख दिया, बुद्धि को टिकाया, ठिकाना दिया, या बुद्धि को भगा दिया, भगा दिया, तो उनको कहेंगे भक्ति का सागर। वो भक्ति की अथॉरिटी है। क्या? सबकी बुद्धि को भरमाने के लिए वो भक्ति की अथॉरिटी है।
नॉलेज बोल तो बाप ही है। उनकी नॉलेज है भक्ति मार्ग की, भक्ति मार्ग से दुर्गति होती है, तो उनकी नॉलेज है दुर्गति की, और बाप की नॉलेज है ज्ञान से सदगति होती है। ये है ज्ञान का साधन। ऑलमाइटी अथॉरिटी है। व्यास को कोई ऑलमाइटी अथॉरिटी थोड़ी कहेंगे। भक्ति मार्ग में ये किसी को पता नहीं है कि रावण ही ऑलमाइटी अथॉरिटी भक्ति का है। और बाप है ऑलमाइटी अथॉरिटी ज्ञान का। ज्ञान से होता है दिन और भक्ति से होती है रात। तो रात दिन का फर्क हो जाता है। भक्ति से होती है दुर्गति। अगर कोई भटकता रहे, रास्ता कोई एक ठिकाने का मिले नहीं, निश्चित रास्ता मिले नहीं, कभी इधर भटकता कभी उधर भटकता, किसने रास्ता बताया इधर चल पड़ा, उसने रास्ता बताया उधर चल पड़ा, तो भटकते भटकते दुर्गति होगी या सदगति होगी? दुर्गति हो जाएगी। भक्ति से होती ही दुर्गति। फिर बाप आकर के भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा है। तुमने भी कल पहले समझा था और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझा था। तुम्हारी मेहनत भी है गुप्त। तुम गुप्त सेना हो क्या? अंडरग्राउंड मिलिट्री होती है ना, तो तुम भी अंडरग्राउंड मिलिट्री हो, दुनिया नहीं जानती है, किसको भी पता नहीं है। इनको अंडरग्राउंड भी कहते हैं, अननोन वॉरियर्स भी तुमको कहते हैं। तुमको कोई हथियार पवार नहीं है क्या? स्थूल में हमको कोई हथियार पवार नहीं है। बच्चे फील करते हैं ये मंजिल बहुत ऊंची है। धारण करने की बात है। तो बाप कहते हैं तुमको नंगा जाना है और कोई की भी याद ना आए। इस शरीर से अलग हो जाना पड़ता है, कुछ भी याद ना आए। क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो सारा भस्म होने वाला है। तो भस्म होने वाली चीज को देखना है, उससे लगाव लगाना है, या जो तीसरे नेत्र से जो नई दुनिया दिखाई पड़ रही है उसको याद करने में फायदा है। तीसरा नेत्र बाप का दिया हुआ है। तो बाप कहते हैं हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। सारी मेहनत इसी बात की है। किस बात की? जो कुछ इन आंखों से देखते हैं वो इविल ही इविल है। क्या? सब दोषमय है, उसको देखना ही नहीं, याद में रहना। इसकी याद में जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती और परमपिता परमात्मा भी इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। तीसरे नेत्र से उसको देखते हैं, उसी को याद करना है। उसकी याद में रहना है, जिससे जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। अजामिल जन्म जन्मांतर के पापियों को कहा जाता है। क्या? जो बहुत पाप करते हैं वो आखिरी में किससे मेल कर लेते हैं? भेड़ बकरियों से मेल कर लेते हैं। भेड़ बकरियों की क्या आदत होती है?
एक रास्ते पर जो जाती है तो सब उसके उसके पीछे लग पड़ते हैं। सब अजामिल बन पड़ते हैं। कब से पाप शुरू हुए जो अजामिल बने? ये अजा भेड़ बकरियां कौन से देश में ज्यादा पाले जाते हैं? अजमेर तो भारत में, इस्लाम, लेकिन विदेशों में मुसलमान और इस्लामी धर्म उनमें भेड़ बकरियां ज्यादा पाली जाती है बेहद की बात। क्या भक्ति में भेड़ बकरियां किनको कहा जाए? है? जो बिना सोचे समझे एक के पीछे एक चल पड़े उनको कहा जाता है भेड़ बकरी। इस्लाम धर्म में, निश्चय मुस्लिम धर्म में क्या है? मोस्टली आत्माएं भेड़ बकरियां हैं। ढेर की ढेर संख्या हो जाती है। तो ये हिसाब है कि पाप कब से शुरू होता है? जब से ये भेड़ बकरियों के देश शुरू हुए। इस्लामी धर्मखंड, मुस्लिम धर्मखंड, ये कौन से देश हैं? कौन से जानवर यहाँ ज्यादा पाले जाते हैं? भेड़ बकरियां ज्यादा पाली जाती हैं। तो ये हिसाब है। द्वापर युग से ये पाप शुरू होते हैं। तो सूरदास की तो एक कहानी बना दी है। इन आंखों को कोई थोड़े ही निकालना है। बाप ने तो तुमको तीसरा नेत्र ज्ञान का दिया है। ज्ञान का नेत्र तुमको मिला है, फिर भी इन आंखों को निकालने की बात नहीं है। आत्मा जो पतित बनी है उनको पावन बनना है, और सिवाय एक बाप के और कोई याद आवे नहीं। ऐसी आंख बनानी है और कोई भी जाए दिखाई न पड़े। परंतु इसमें मेहनत बहुत है। ये तो कल्प कल्प तुमने ही स्कॉलरशिप ली है और अभी भी लेंगे। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए। भगवान हमको पढ़ाते हैं तो क्यों ना हम स्कॉलरशिप ले? भगवान हमारा गाइड है। ऊंचे से ऊंचे गाइड बना है तो हमको ऊंचे से ऊंचे पद दिलावेंगे ना। वो गुरु लोग गाइड है भक्ति के लिए। उनको तो रास्ते का ही पता नहीं है, परंतु सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही बाप है। मनुष्य कितने मुझे हुए, साधु संत महात्मा सब मुझे हुए, परंतु उनको शास्त्रों का अहंकार कितना रहता है। बाबा ने कहा था तुम उनको युक्ति से लिख सकते हो कि जो खुद ही पुजारी हैं वो अपन को पूज्य कैसे कहला सकते हैं। सन्यासी मंदिर में जाकर के देवताओं की पूजा करते हैं, कहते हैं ओम नमो नारायण, नारायण को नमन करते हैं ना, शिव की पूजा करते हैं ना, तो पूज्य हैं या पुजारी हैं? कलयुग में पुजारी मनुष्य होते हैं, सतयुग में पूज्य देवताएं होते हैं। ज्ञान दिन को कहा जाता है, भक्ति रात को कहा जाता है। वो लोग तो ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या ब्रह्म सिर्फ परमपिता परमात्मा शिव का रहने का स्थान है, या ब्रह्म स्वयं ही भगवान है?
रहने का स्थान है। अब ब्रह्म का हो चाहे ब्रह्मा का हो, वो तो जड़ स्थान है। जड़त्व को याद करने से जड़त्व में लीन होने की बात नहीं है। जड़त्व को याद करेंगे तो क्या बनेंगे? जड़ ही बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा को याद करने के लिए भी मना कर दिया। उनका चित्र भी रखने के लिए मना कर दिया। तो वो लोग ब्रह्म में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। क्या उनकी पहुंच कहां तक है? उनकी पहुंच है ब्रह्मा तक। वो समझते कुछ भी नहीं है, तुच्छ बुद्धि है। बाप कहते हैं मुझे ठिक्कर भीतर बुद्धियों में ठोक दिए। ठिक्कर माना एक ठोकर लगे माया की और टूट पड़े, हाथ फेल हो जाए। ब्रह्मा का क्या हुआ? थोड़ी सी माया की ठोकर लगी, कोई मायावी पुरुष उसने थोड़ी सी ठोकर लगाई और हार्ट फेल हो गया। अरे योगियों का हार्ट फेल होता है क्या? योगियों का हार्ट मजबूत होता है या फेल होता है? मजबूत होता है। अरे जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई, तो चिंता किस बात की? पाना था सो पा लिया। तो ठिक्कर में मेरे को ठोक दिया। किसको बताया ठिक्कर? भगवान को किसी में ठिक्कर बता दिया कि भगवान ठिक्कर में आता है। ब्रह्मा में समझ लिया कि ब्रह्मा में भगवान बन करके आता है। अब ब्रह्मा में कोई भगवान बन करके थोड़े ही आता है। फिर कहते हैं भीतर में, भीतर माने भीत, दीवार, कि भगवान दीवार में आता है। अरे जो ज्ञान के रास्ते में दीवार बन करके खड़े हो जाएं, न खुद आगे बढ़े न दूसरों को आगे बढ़ने दें, उनको भगवान का रूप कहा जाता है। माया का रूप, माया रावण है, वो क्या करता है? न खुद भगवान को समझता है न दूसरों को समझने देता है। तो भीतर बन गया ना, ज्ञान के रास्ते में दीवार बन के अड़ गया ना। तो ऐसे भीतर बुद्धियों को भी भगवान समझ लेते हैं। क्या कैसे समझ लेते हैं? वो भगवान पे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मेगा प्रोग्राम बनाया, फिर बड़े बड़े पोस्टर बनाए। उन बड़े बड़े पोस्टरों में ब्रह्मा विष्णु शंकर का 3 रूप दे दिया, 3 दादियों का। उनमें ऊंची किसको बैठा दिया? दादी को ऊंची बैठा दिया। वो शंकर जी हो गए। शास्त्रों में एक शिव ही ऐसा है जिसने शंकर को आप समान बनाया है। तो कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव और शंकर यही भगवान का रूप है। तो भगवान बनकर के बैठ जाते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। अरे ऐसे भीतर बुद्धियों में मैं प्रवेश करूंगा क्या? न ठिक्कर में आता हूं न भीतर में आता हूं। मुझे तो इस ड्रामा पर बड़ी हंसी आती है। कैसा ड्रामा बनाया है? खेल देखता हूं कैसे बनाया ड्रामा है। मैं कल्प आकर मनुष्य देवता बनाता हूं। क्या ठिक्कर भीतर को आकर के देवता बनाता हूं क्या? ठिक्कर भीतर 84 जन्म देने वाले पक्के देवता कभी बनते ही नहीं। तुमको देवता बनाता हूं, बाकी सभी नंबरवार अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। अपने अपने सेक्शन में माने जो इस्लाम धर्म के होंगे इस्लाम धर्म के सेक्शन में जाएंगे, जो चंद्रवंशी सेक्शन के होंगे वो चंद्रवंशी में जाएंगे, त्रेता में आके जन्म लेंगे। जो क्रिश्चियन धर्म खंड के होंगे वो सेक्शन में चले जाएंगे। बाप कल्प ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं, नथिंग न्यू। हम बैगर बन जाते हैं। अंतिम जन्म में हम बैगर बन जाते हैं, फिर प्रिंस बन जाते हैं।
ये भारत पर ही खेल है। क्या? बेगर टू प्रिंस माना। ब्रह्मा को क्या दिखाते हैं? ब्रह्मा को आखिरी जन्म में बैगर के रूप में नहीं दिखाते। सीढ़ी के चित्र में बैगर है, ब्रह्मा तो खड़ा हुआ है, बैगर तो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है। तो ये भारत के ऊपर खेल है, फुल बैगर टू फुल प्रिंस। बाकी सब इसमें बाई प्लॉट्स हैं। तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो बाप की मत पर। तुम्हारे जैसा इंजीनियर, तुम्हारे जैसा ऑफिसर और कोई हो नहीं सकता। तुम वंडरफुल हो, सारे भारत को तुम निरोगी बनाते हो। क्या? विदेशियों को निरोगी नहीं बनाते हो, सारे भारत को तुम निरोगी बनाते हो। वो डॉक्टर लोग भी तुम्हारे आगे क्या चीजें हैं? क्या वो अंगों को नया बनाते हैं? बनाते हैं ना, थोड़े समय के लिए बनाते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करते हैं ना। उनकी प्लास्टिक सर्जरी अल्पकाल की है, एक ही जन्म में कई बार प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ती है। और तुम्हारी तो तुम तो ऐसे डॉक्टर हो कि एक ही जन्म में ऐसी सर्जरी करते हो कि 21 जन्म तक खलास ही नहीं होती। 21 जन्म तक तुम निरोगी कंचन काया वाले बनकर रहते हो। तो वो डॉक्टर लोग तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। तुम डॉक्टर लोग को भी समझा सकते हो क्या? क्या समझा सकते हो? कि तुम्हारी सर्जरी है अल्पकाल की और बाप है अविनाशी सर्जरी। वो आकर के अविनाशी सर्जरी करते हैं। आओ तो हम तुम्हें बतावें कि हम योग बल से तुमको ऐसा बनाए देंगे। कैसा? ऐसा इन लक्ष्मी नारायण जैसा, जो तुम 21 जन्म का बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसे कैसे? तो समझाना पड़े कि पत्तों को, टहनियों को जड़ों में पानी देने से फायदा होगा या पत्तों टहनियों में पानी देने से फायदा होगा? जड़ों को पानी देना चाहिए। बीज को पानी देंगे, बीज को हरा भरा करेंगे तो झाड़ बनेगा। तुम तो आत्मा को तो परखते नहीं। क्या करते हो? पत्ते रूपी शरीर को परवरिश करते रहते हो, उसकी संभाल करते हो, तो कहां तक चलेगा? अरे बीज को अगर पूरा पानी मिल जाए, आत्मा सुधर जाए, तो झाड़ सारा स्वतः ही सुधर जाएगा। ऐसे ऐसे भाषण तुम हॉस्पिटल में जाकर के करो। क्या कि देखो तुम्हारी जो डॉक्टरी है वो फेल हो रही है, मनुष्यों की डॉक्टरी फेल हो रही है और भगवान की डॉक्टरी पक्की पक्की पास होती है। कैसे? बीमार बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयां बढ़ती जा रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें दवाइयों की बढ़ती जा रही हैं। तो नहीं, ठीक तो हो रहे हैं लेकिन अल्पकाल के लिए। तो जब बीमार बढ़ते गए, दवाइयां भी बढ़ती गई, तो फायदा क्या हुआ? ये निदान नहीं है। निदान क्या है? कि बीमारियां जड़ से खत्म हो जाए। तो जड़ को पहचानना पड़े और जड़ को जन्म देने वाले बीज को भी पहचानना पड़े। इस मनुष्य सृष्टि का बीज कौन है उसको परखना पड़े। मनुष्य सृष्टि के बीज में ही वो आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके इस सारी सृष्टि को परिवर्तित करते हैं। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण हॉस्पिटल में करो।
डॉक्टर लोग सुनकर के बहुत खुश होंगे। बोलो, तुम डॉक्टर लोग भी पेशेंट हो। हम वैसे भी आज देखा जाए डॉक्टर लोग दूसरों की भले एलोपैथी से दवाई करते हैं, सर्जरी करते हैं, लेकिन खुद नेचुरोपैथी अपनाते जाते हैं। ये योग सीखो तो तुम एवर निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे पास डॉक्टर लोग तो कुर्बान जाएंगे। अभी तो आज तुम्हारी बहुत सर्विस रही हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कैरेक्टर सुधारने के लिए भी। समझाओ, बोलो। देखो देवताओं के कैसे कैरेक्टर्स थे। क्या राधा की दृष्टि कृष्ण में ही डूबती थी, कृष्ण की दृष्टि राधा में ही डूबती थी। और ऐसे एक युगल की बात नहीं है। सतयुग त्रेता की जो भी सृष्टि थी उसमें जो भी आत्माएं थी सब ऐसे ही भाव स्वभाव वाली थी। तो हम तुमको ऐसी युक्ति बता दें। युक्ति बहुत सहज है, अखबार में भी तुम डाल सकते हो। हम योग बल सिखा सकते हैं जो तुम कब बीमार नहीं पड़ेंगे, पर तुमको बहुत बहुत बुलाएंगे। आस्ते आस्ते तुम्हारी वृद्धि सर्विस आती रहेगी। डॉक्टर लोगों की सर्विस से तुम्हारा नाम बहुत निकलेगा। क्या विचार करो, हम ऊपर से नंगे आए थे, अभी फिर हमको नंगे जाना है। देह सहित जो कुछ सबसे है, जो कुछ हमारी सबसे आसक्ति है वो निकालनी है। अच्छा मीठे मीठे से किसी बच्चों को नहीं पाता था।